मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद ज़ीशान और आप देख रहे हैं G5 न्यूज़ HD। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं रेवंड के निजी स्कूल के प्रिंसिपल, विज़न साइंस स्कूल एंड एकेडमी के प्रिंसिपल नवीदुर रहमान साहब। नाज़रीन, हम उनसे जानेंगे कि जो गवर्नमेंट की तरफ से SOPs का ऐलान किया गया है कि स्कूल खोलने का, और SOPs के हवाले से जो पॉलिसी वो बता रहे हैं कि एक दिन को स्कूल खोला जाएगा और दूसरे दिन छुट्टी होगी। तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये हिकमत अमली उनके लिए कितनी मुफीद है, उनके लिए कितनी बेनिफिट साबित हो सकती है कि वो एज ए प्रिंसिपल हैंडल कर सकेंगे स्कूल के लिए तमाम इंतज़ामात। क्योंकि एक दिन की छुट्टी और दूसरे दिन फिर स्कूल को ओपन करना, क्लोज़ करना, उसके बाद शिफ्टिंग में करना, आया कि वो स्टाफ की जानिब से कितना हुकूमत के साथ चल सकेंगे इस पॉलिसी में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, बताइएगा ज़रा। सर ऐसा है कि जिस तरह के SOPs गवर्नमेंट ने दी है कि एक दिन जो बच्चा आएगा अगले दिन उस बच्चे की छुट्टी होगी। मतलब गवर्नमेंट का कहना ये है कि अगर एक क्लास है उसके 50% जो स्टूडेंट हैं उनको हम एक दिन बुला लें और बकाया जो 50% है वो अगले दिन आएंगे। जो बच्चा आज आएगा वो कल छुट्टी पे होगा। तो ये तो वही है कि बच्चा अगर एक दिन छुट्टी कर ले तो उसके लिए अगले दिन जो है दोबारा से रिकवर करना अपना सारा वो नहीं पॉसिबल इस तरह से। तो इसका ये है कि अगर हम इसको शिफ्ट बना लें, मतलब इस तरह है कि मॉर्निंग इवनिंग, गवर्नमेंट के कुछ स्कूल ऐसे भी हैं, बड़े स्कूल जिनमें स्ट्रेंथ ज़्यादा है, वो पहले से ही डबल शिफ्ट में चल रहे हैं। तो हमारे जो प्राइवेट स्कूल हैं उनका ये ईजीली हो सकता है कि ये प्राइवेट स्कूल तो मैक्सिमम जो हैं वो सारे ही एक शिफ्ट में चल रहे होते हैं। उसका ये है कि हम शिफ्टिंग कर ली जाए, मतलब कुछ स्टूडेंट को हम कुछ क्लासेस को हम मॉर्निंग टाइम बुला लें, कुछ क्लासेस को हम इवनिंग टाइम बुला लें। अब जो उनके टीचर्स होंगे तो मॉर्निंग वाले टीचर जो होंगे वो अपनी क्लास के मुताबिक मॉर्निंग टाइम में आएंगे, जो इवनिंग वाले टीचर होंगे वो अपनी क्लास की टाइमिंग जो होगी उस टाइमिंग पे हमारे टीचर्स जो हैं वो आ जाएंगे स्कूल में। कितनी, मतलब आपके पास मैं फर्स्ट नर्सरी से प्ले ग्रुप से मैट्रिक तक है, तो वो नर्सरी प्रे और फोर्थ तक तो बुला ही नहीं रहे, तो आपके पास मैट्रिक तक बुला रहे हैं। तो उस लिहाज से मेरा तो ख्याल है, क्या आपका ख्याल है कि शिफ्ट करनी चाहिए आपको? देखें, गवर्नमेंट ने पहले ही कहा है कि 5 to 10 हम लोग जो है स्कूल में बच्चों को बुलाएंगे। तो उसमें ये है कि हमारे पास पहले ही जो बच्चे हैं, क्योंकि ज़्यादा जो स्ट्रेंथ होती है वो प्ले, नर्सरी, प्रेप और 4 तक ही होती है। 5 से ऊपर जो स्ट्रेंथ होती है वो प्राइवेट स्कूल में बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू प्ले, नर्सरी या 1 to 4। प्राइमरी हिस्सा हमारे पास ज़्यादा होता है और ऊपर वाले जो हैं वो हमारे पास कम तादाद होती है। तो पहले ही गवर्नमेंट ने कह दिया कि छोटे बच्चे नहीं आएंगे। हालांकि छोटे बच्चों का सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है इसमें। बड़े बच्चे हैं वो रिकवर कर लेते हैं, वो समझ बूझ रखते हैं, उनको हम ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाएं तो वो घर में पढ़ लेते होते हैं। लेकिन प्ले, नर्सरी के जो बच्चे हैं वो घर में ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते होते। तो एक तो ये प्रॉब्लम है कि छोटे बच्चों को अभी होना चाहिए, और दूसरा अगर छोटे बच्चों का ये नहीं भी कर रहे तो फिर तो ये प्रॉब्लम ही नहीं है कि आज एक दिन एक बच्चा है अगले दिन वो छुट्टी। मतलब इस तरह तो वीक में 3-6 दिन हमारे होते हैं काम करने के, वर्किंग डेज, उनमें से 3 दिन बच्चा काम करेगा, 3 दिन वो घर में रहेगा। हम उसको काम भी दे देंगे लेकिन अगले दिन उसका वो स्कूल टाइमिंग की या वो रूटीन तो नहीं ना रहेगी, घर में रूटीन ख़राब हो जाएगी बच्चों की इस तरह से। तो होना तो ये चाहिए कि प्ले से मैट्रिक तक ही स्कूल खोलना चाहिए, उसमें आप शिफ्ट बना दें। अगर आप शिफ्ट भी बनाते हैं तो उसमें अगर ये रूल भी आप फॉलो करें कि एक दिन एक बच्चा आ रहा, अगले दिन उसकी छुट्टी है, वो भी ठीक है, लेकिन हमें प्ले से ऑनवर्ड सारी क्लासेस ओपन होनी चाहिए। छोटे बच्चों का ज़्यादा नुकसान हो रहा है इसमें। और सबसे बेटर तो ये है कि इसकी शिफ्ट कर दी जाए, एक क्लास के 2 सेक्शन बना दिए जाएं, एक सेक्शन जो है वो पहले पढ़ ले, एक बाद में पढ़ ले। तो उसके लिए हमें स्टाफ का अरेंज करना पड़ेगा। ज़्यादा एक टाइमिंग कम होगी तो वही स्टाफ हमारा चल जाएगा। अगर स्टाफ भी अरेंज करना पड़े तो जब जहाँ 5 महीने स्कूल बंद रहे हैं, अगर स्कूल ओपन भी हो रहे हैं तो अगर हम स्टाफ अरेंज कर लेंगे तो वो भी अफोर्डेबल है, कर सकते हैं। अगर सर देखा जाए तो बच्चों के लिए पैराडाइमिक ज़्यादा पैनिक लिया जा रहा है, तो उनकी वजह से ही प्ले ग्रुप्स और जो 4 तक के बच्चे हैं वो ज़्यादा छोटे होते हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि आप उनके लिए हैंडल कर सकते हैं? लास्ट टाइम जो मीटिंग भी हुई है मुराद राज साहब की, कि उनका यही कहना था कि हमारी मीटिंग हुई है, हम 1 सितंबर को पहले वीक में हम देखने जा रहे हैं, मीटिंग करेंगे। अभी भी उन्होंने कोई कंफर्म डेट नहीं दी, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है?
सर देखें, 6 महीने में जो नुकसान हुआ है ना तालीम का, वो तो वापस नहीं हो सकता है। अभी भी वो कह रहे हैं कि प्ले से लेके जो बड़ी 4 तक जो क्लासेस हैं वो जनवरी में लेके जाएं, मतलब 1 साल बच्चों का ज़ाया हो रहा है इस तरह से। अगर वो हमें छोटे बच्चों का हमें पता है कि कोरोना उनको ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा होता है, बड़े बच्चे जो हैं वो अब इस SOPs के ऊपर ईज़िली जो है ना वो अमल दरामद कर लेते होते हैं। छोटे बच्चों को उसके ऊपर अमल करवाना भी मुश्किल होता है, और छोटे बच्चे उस पर करते भी कम है अमल, और उनको ज़्यादा इफेक्टेड है। लेकिन अब ये तो नहीं कि कोरोना के अंदर सारे मामलात चल रहे हैं तो छोटे बच्चों को हम इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, SOPs का ये है, हम अपने स्टाफ को जो है उसकी ट्रेनिंग पहले से दे दें। ट्रेनिंग होने के बाद जो है हमारा स्टाफ उसके ऊपर अमल करवाए। जिस तरह इन्होंने कहा है जी कि 3 फुट का गैप हमारे कुछ 6 फुट का था पहले, बल्कि फिर प्राइवेट स्कूलों की कोई रिक्वेस्ट की तो वो 3 फुट का किया गया आई थिंक। तो जैसे भी है हम अपने उसको डिस्टेंस को मेंटेन रखेंगे, SOPs को करेंगे, बार बार जो है वो सैनिटाइज करें, पूरे स्कूल को सैनिटाइज किया जाए। स्कूल ओपन होने से पहले तमाम टीचर जो हैं वो अपने आप को सैनिटाइज करके फिर ही क्लास में जाएं। मास्क का इस्तेमाल रेगुलर हो, ये चीज़ जिस तरह भी मास्क ये समझ लिया जाए हमारे यूनिफॉर्म का हिस्सा है। जिस तरह से हम अपने यूनिफॉर्म पे अमल करवाते हैं पूरा कंप्लीट होता है, उसी तरह से मास्क जो है वो, अगर हम अपना यूनिफॉर्म रेगुलर चेक कर सकते हैं, यूनिफॉर्म को हम उसके ऊपर पूरा अमल दरामद करवा सकते हैं, तो हम इजीली जो है अपने मास्क के ऊपर भी करवा सकते हैं। जी नाज़रीन, आप जैसा कि आपने सुना और प्रिंसिपल नवीर रहमान साहब ने ये कहा, तो आपकी सर हुकूमत वाला से क्या रिक्वेस्ट है? सर हमारी तो बस ये रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से नुकसान तालीम का हो रहा है, हमारी तालीम पीछे जा रही है, तो इस तालीम के बारे में, जहाँ हर चीज़ के बारे में गवर्नमेंट सोच रही है, तालीम के बारे में भी सोचना चाहिए। टाइम SOPs दें, टाइम दें। एक बच्चा जहाँ 5 घंटे स्कूल में आता है वो 3 घंटे आ जाए, लेकिन उसकी रूटीन हो पढ़ने की 3 घंटे में। अब जब हमारे पास स्ट्रेंथ कम होगी तो वो जो काम हम 4-5 घंटे में कवर करवा रहे होते थे वो हम 3 घंटे में भी करवा सकते हैं। स्ट्रेंथ है ना, मैक्सिमम हमारे पास जो तादाद होती है वो 25, 30, 40, 45 होती है एक क्लास की, उसमें 20 स्टूडेंट हैं। 20 स्टूडेंट को हम SOPs के थ्रू बिठाएं तो एक रूम में इजीली बिठा सकते हैं और उनको इजीली हम काम करवा सकते हैं। तो SOPs दे दी जाएं, उस पर अमल दरामद करवाना स्कूलों का काम है। अगर स्कूल उस पर अमल दरामद नहीं करवाता तो उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाए। अब हुकूमत ने पहले 15 अगस्त का बोला था कि हम प्राइवेट स्कूल और तमाम निजी एंड सरकारी इदारे हम ओपन करेंगे, तो इसके अब ये सितंबर में भी कंफर्म नहीं है, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि हुकूमत को क्या करना चाहिए? आया कि स्कूल ओपन करने चाहिए? देखें, जैसे अब उन्होंने डेट दी है, अल्लाह करे कि वो हमारा कोरोना पे हम काबू पा लें और इस डेट से आगे गवर्नमेंट ना जाए, स्कूल हमारे ओपन हो जाएं। फिर भी हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होंगी हमारे सिलेबस के हवाले से, क्योंकि देखें एक 12 महीने में सिलेबस ख़त्म होना, वो सिलेबस अब 6 महीने तो हमने ऐसे ही गुजार दिए। तो सिलेबस जैसे गवर्नमेंट ने कहा है 45-50% हम सिलेबस कम करेंगे मैट्रिक और इंटर का, तो मेरे ख्याल से छोटी क्लासेस का भी सिलेबस जो है वो कम कर देना चाहिए, लेकिन बच्चों का साल ज़ाया होने से बचा लेना चाहिए। तो उससे ये है कि 15 सितंबर का जैसे ये कह रहे हैं तो वो स्कूल ओपन कम से कम, बड़ी क्लासेस तो लाजमी ओपन होनी चाहिए। छोटी क्लासेस के लिए फिर चलो कोई SOPs बन जाती हैं, तो छोटी होना तो ये चाहिए, प्ले टू मैट्रिक सारे स्कूल ओपन होने चाहिए, सारे बच्चों के लिए ओपन होना चाहिए। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट अगर करती है तो मेरे ख्याल में कम से कम 5 क्लास से ऑनवर्ड जैसे इन्होंने कहा है वो तो लाजमी होना चाहिए, वो ओपन होने चाहिए। छोटी क्लासेस के लिए SOPs हमें दें, उस पर हम प्राइवेट स्कूल भी अमल करवाएंगे, गवर्नमेंट स्कूल तो हैं ही गवर्नमेंट के, वो तो उन पर ईज़िली अमल करवा सकते हैं। एज ए मोटिवेशनल स्पीकर भी आपका क्या पैगाम है स्टूडेंट्स के लिए, कोई एक्टिविटी ताकि वो स्टडी से अटैच रहें? स्टूडेंट से ये है कि आज का दौर ग्लोबल विलेज हमारा बना हुआ है, जिस तरह से नेट के ऊपर हर चीज़ हमें अवेलेबल है और नेट जो है हर फैमिली के पास अवेलेबल होता है। तो पेरेंट्स से भी यही रिक्वेस्ट है कि कम से कम अपने बच्चों को उनकी स्टडीज़ के साथ जो है वो कनेक्ट रखें, उनकी किताबों के साथ। गवर्नमेंट स्कूल्स में किताबें जिस तरह से दे दी, हमने अपना सिलेबस दे दिया है, तो वो सिलेबस पेरेंट्स के पास मौजूद है। उस सिलेबस को पेरेंट्स भी घर पे जो हैं कम से कम को 2 घंटे पेरेंट्स बच्चों को टाइम दे, बच्चे जो हैं किताबों के साथ अटैच रहें। और पेरेंट्स को ये चाहिए कि उनका नुकसान होने से बचाने के लिए उन्हें रेगुलर चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए बच्चों को, और बच्चों को भी ये चाहिए कि अपने कोरोना के जो SOPs हैं उनको फॉलो करते हुए अपनी तालीम को जो है उससे कनेक्टेड लाजमी रहें। जिस तरह से हमारे पास नेट की सहूलत मौजूद है, इसको इस्तेमाल में लाना चाहिए और पेरेंट्स को चाहिए कि वो इसमें बच्चों को कोऑपरेट करें बच्चों के साथ।
जी नाजरीन, ये थे हमारे साथ मौजूद प्रिंसिपल विज़न साइंस स्कूल एंड एकेडमी के। इनका यही कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि वो स्कूल को ओपन करे। हम हुकूमत का साथ देने के लिए तैयार हैं। हम ट्रेनिंग करेंगे पहले स्कूल टीचर्स की, स्टाफ की, और उसके बाद हम अपने तमाम SOPs जो भी हुकूमत की जानिब से इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी हम उनको फॉलो करेंगे। नाजरीन, अपने मेज़बान राव ज़िशान को इजाज़त दीजिएगा G5 न्यूज़ HD के साथ। तो उसमें ये है कि हमारे पास पहले ही जो बच्चे हैं, क्योंकि ज़्यादा जो स्ट्रेंथ होती है वो प्ले, नर्सरी, प्रेप और 4 तक ही होती है। 5 से ऊपर जो स्ट्रेंथ होती है वो प्राइवेट स्कूल में बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू प्ले, नर्सरी या 1 to 4। प्राइमरी हिस्सा हमारे पास ज़्यादा होता है और ऊपर वाले जो हैं वो हमारे पास कम तादाद होती है। तो पहले ही गवर्नमेंट ने कह दिया कि छोटे बच्चे नहीं आएंगे। हालांकि छोटे बच्चों का सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है इसमें। बड़े बच्चे हैं वो रिकवर कर लेते हैं, वो समझ बूझ रखते हैं, उनको हम ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाएं तो वो घर में पढ़ लेते होते हैं। लेकिन प्ले, नर्सरी के जो बच्चे हैं वो घर में ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते होते। तो एक तो ये प्रॉब्लम है कि छोटे बच्चों को अभी होना चाहिए, और दूसरा अगर छोटे बच्चों का ये नहीं भी कर रहे तो फिर तो ये प्रॉब्लम ही नहीं है कि आज एक दिन एक बच्चा है अगले दिन वो छुट्टी। मतलब इस तरह तो वीक में 3-6 दिन हमारे होते हैं काम करने के, वर्किंग डेज। उनमें से 3 दिन बच्चा काम करेगा, 3 दिन वो घर में रहेगा। हम उसको काम भी दे देंगे लेकिन अगले दिन उसका वो स्कूल टाइमिंग की या वो रूटीन तो नहीं ना रहेगी, घर में रूटीन ख़राब हो जाएगी बच्चों की इस तरह से। तो होना तो ये चाहिए कि प्ले से मैट्रिक तक ही स्कूल खोलना चाहिए, उसमें आप शिफ्ट बना दें। अगर आप शिफ्ट भी बनाते हैं तो उसमें अगर ये रूल भी आप फॉलो करें कि एक दिन एक बच्चा आ रहा, अगले दिन उसकी छुट्टी है, वो भी ठीक है। लेकिन हमें प्ले से ऑनवर्ड सारी क्लासेस ओपन होनी चाहिए। छोटे बच्चों का ज़्यादा नुकसान हो रहा है इसमें, और सबसे बेटर तो ये है कि इसकी शिफ्ट कर दी जाए। एक क्लास के 2 सेक्शन बना दिए जाएं, एक सेक्शन जो है वो पहले पढ़ ले, एक बाद में पढ़ ले। तो उसके लिए हमें स्टाफ का अरेंज करना पड़ेगा। ज़्यादा एक टाइमिंग कम होगी तो वही स्टाफ हमारा चल जाएगा। अगर स्टाफ भी अरेंज करना पड़े तो जहाँ 5 महीने स्कूल बंद रहे हैं, अगर स्कूल ओपन भी हो रहे हैं तो अगर हम स्टाफ अरेंज कर लेंगे तो वो भी अफोर्डेबल है, कर सकते हैं। अगर सर देखा जाए तो बच्चों के लिए पैराडाइमिक ज़्यादा पैनिक लिया जा रहा है, तो उनकी वजह से ही प्ले ग्रुप्स और जो 4 तक के बच्चे हैं वो ज़्यादा छोटे होते हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि आप उनके लिए हैंडल कर सकते हैं? लास्ट टाइम जो मीटिंग भी हुई है मुराद राज साहब की, कि उनका यही कहना था कि हमारी मीटिंग हुई है, हम 1 सितंबर को पहले वीक में हम देखने जा रहे हैं, मीटिंग करेंगे। अभी भी उन्होंने कोई कंफर्म डेट नहीं दी, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? सर देखें, 6 महीने में जो नुकसान हुआ है ना तालीम का, वो तो वापस नहीं हो सकता है। अभी भी वो कह रहे हैं कि प्ले से लेकर जो बड़ी 4 तक जो क्लासेस हैं वो जनवरी में लेके जाएं। मतलब 1 साल बच्चों का ज़ाया हो रहा है इस तरह से। अगर वो हमें छोटे बच्चों का हमें पता है कि कोरोना उनको ज़्यादा इफेक्ट कर रहा होता है, बड़े बच्चे जो हैं वो अब इस SOPs के ऊपर इजीली जो है ना वो अमल दरामद कर लेते होते हैं। छोटे बच्चों को उसके ऊपर अमल करवाना भी मुश्किल होता है, और छोटे बच्चे उस पर करते भी कम है अमल, और उनको ज़्यादा इफेक्टेड है। लेकिन अब ये तो